हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSJ टेक्नो ज्ञान। दोस्तों, अगर आपको भी कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, नेटवर्क से रिलेटेड या प्रिंटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर इसको ठीक भी कराना है या इससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैसे आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे किसी भी फ्रॉड से बचा जा सकता है। फ्रॉड मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कल मैं एक साइट विजिट पे गया था जहाँ की मुझे इसमें फ्रॉड लगा और ये मेरे साथ तीसरा या चौथा केस है। दोस्तों, हुआ क्या, कल मैं एक साइट विजिट पे गया जहाँ की डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही थी। वहाँ मैंने डायग्नोज किया कि मदरबोर्ड फॉल्टी है। तो कस्टमर ने बोला कि मेरे पास एक पुराना मदरबोर्ड है, आप उसे लगा के देख लो क्या पता चल जाए। दोस्तों, ये उसका पुराना मदरबोर्ड है जो कि i3 को सपोर्ट करता है। क्योंकि मैंने मदरबोर्ड देखा तो ये i3 का बोर्ड है और DDR3 रैम है इसमें, ठीक है दोस्तों। और जो उसके सिस्टम में लगा हुआ था वो लगा था कोर टू ट्यूब और DDR2 रैम के साथ। तो बाद में पता लगा कि मेरे करने से पहले एक आध साल पहले उन्होंने किसी मेरे ही भाई बंधु से वो सिस्टम ठीक कराया था। तो उसने क्या बोला कि ये मदरबोर्ड आपका नॉट रिपेयरेबल है, इसकी वजह से मैं ये सेट लगा के दे रहा हूँ। दोस्तों, किया क्या उसने, i3 की जगह उनको कोर टू ड्यू लगा के दे दिया, जो कि आपको भी पता है i3 और कोर टू ड्यू में कितना डिफरेंस है, जो कि 4 से 5 साल पुराना प्रोसेसर है i3 के मुकाबले। दोस्तों, पहली गलती तो उसने i3 के मुकाबले कोर टू ड्यू प्रोसेसर यूज़ किया। दूसरी गलती उसने क्या करी कि अगर मदरबोर्ड चलो लगा ही रहा था, मान लिया आपने सेट लगाया, तो DDR2 के साथ क्यों लगाया, DDR3 के साथ क्यों नहीं लगाया, इससे भी आपको थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस बेहतर मिलती है। तो दूसरी गलती ये करी उसने। और क्या गलती करी कि सबसे पहले तो उसको ये करना चाहिए था। और दोस्तों, उसने किया क्या कि ये मदरबोर्ड तो दे दिया उसने, लेकिन उसके साथ प्रोसेसर नहीं दिया। अगर उसने प्रोसेसर दिया होता तो मैं करंट सिचुएशन में भी इनका मदरबोर्ड रिप्लेस कर देता और इनका सिस्टम कोर टू ड्यू से i3 में कन्वर्ट कर देता, जो कि पहले उनका चल रहा था। लेकिन उन्होंने प्रोसेसर नहीं दिया। अब दूसरा क्या है, लेकिन उसने प्रोसेसर नहीं दिया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अभी मैंने क्या बोला उनको कि मैंने बोला अगर आपका मदरबोर्ड रिपेयर हो जाता है तो मैं इसमें प्रोसेसर आपका लगा के दे दूँगा। दूसरा ये है कि अगर वो DDR2 रैम की जगह DDR3 वाला बोर्ड लगाता तो जो इनकी जो पुरानी वाली रैम है ये भी आपकी इस बोर्ड पे यूज़ हो जाती, तो इनका रैम का भी कॉस्ट बच जाता। तो दोस्तों, एक के बाद एक इसने बहुत सारी गलतियां करी। टेक्निकली क्या फ़र्क है दोस्तों कोर टू ड्यू और i3 में? कोर टू ड्यू हमारा 2 कोर के साथ प्रोसेसर आता है विद 2 लॉजिकल कोर, मतलब 2 फिजिकल कोर के साथ 2 लॉजिकल कोर। हमारा i3 आता है 2 फिजिकल कोर के साथ 4 लॉजिकल कोर, मतलब थ्रेड्स। और ये क्या करते हैं दोस्तों, हमारी मल्टीपल एप्लीकेशंस को सपोर्ट करते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करते हैं। जैसे हम ब्राउज कर रहे हैं, ब्राउज के साथ हमें म्यूजिक सुनना है या अनदर वर्क करना है, तो इस तरीके की मल्टीटास्किंग को हमारा i3 सपोर्ट करता है। और i3 में आपका ST टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मतलब हाइपर थ्रेडिंग है, टर्बो बूस्ट है, विद इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं। तो कई सारे हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें देता है हमारा i3 प्रोसेसर। तो दोस्तों, इस तरीके से कई सारी इसने गलतियां करी और इसको लगाने का उसने 4 से 4,500 कॉस्ट किया है, जबकि उस टाइम अगर ये मदरबोर्ड रिप्लेस कर देता तो आपका 3-3,500 में काम हो जाता। तो दोस्तों, ये कुछ उसने मेजर गलतियां करी, पैसे भी ज़्यादा चार्ज किए, प्लस उसने फ्रॉड ये किया कि जो काम सही हो सकता था कम पैसे में हो सकता था, पैसे भी ज़्यादा लिए, प्लस आपका कॉन्फ़िगरेशन भी लो करके दिया। तो ये नुकसान है। दूसरा दोस्तों ये है कि मेरा बताने का मतलब ये है कि कभी भी आपका अगर मदरबोर्ड ख़राब होता है तो उसके लिए प्रोसेसर अवेलेबल है, और अगर प्रोसेसर ख़राब होता है तो उसके लिए मदरबोर्ड अवेलेबल है। अगर आप अपग्रेड नहीं करा रहे, एग्जिस्टिंग में ही चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। अगर आप अपग्रेड करा रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, तो आपको पूरा सेट चेंज कराना ही पड़ेगा। क्योंकि अब i3 4th जनरेशन की बात करूं तो 4th जनरेशन में ये बोर्ड नहीं चलेगा, उसके लिए कंप्लीट सेट करना पड़ेगा। लेकिन अपग्रेड हुई है, ना कि डाउनग्रेड हुई। पैसे भी ज़्यादा उसने लिए, प्लस कस्टमर को डाउनग्रेड भी किया। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी अगर आप सिस्टम किसी को रिपेयरिंग के लिए दे रहे हैं, तो जब दे रहे हैं तो भी कॉन्फ़िगरेशन नोट करिए, और जब ले रहे हैं तब भी कॉन्फ़िगरेशन नोट करिए, जिससे कि फ्रॉड होने से बच सके। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।